वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और गैरों के लिए क्या है? जन्नत है। कैद खाना क्यों कहा गया कि ईमान वालों के लिए? वो इसलिए कि ये अल्लाह के रसूल पर ईमान ला चुके हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया उसको अपना लिया है। और जब इनके बंधन में बन गए और इन पर ईमान ले आए तो अब ये वो काम करेंगे, ये उनके कैदी बन गए कि वो काम करेंगे जो अल्लाह का रसूल फरमा रहा है। और जो ईमान नहीं लाया वो आजाद है, वो जैसी चाहे जिंदगी गुजारे, वो जिस तरह चाहे रहे। इसलिए फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और मोमिन के अलावा जो हो उनके लिए क्या है? जन्नत है। तो जो गुलामी में आ चुका इसके लिए जो जिंदगी है वो आखिरत वाली जिंदगी है, वो जन्नत वाली जिंदगी है, वो राहत वाली जिंदगी है। उसके लिए हमें आपको दिन रात तैयारी करने की जरूरत है, दिन रात तैयारी करने की जरूरत है। कब्र की अज़ाब भी बढ़क है और कब्र में जो इनामात मिलते हैं वो भी बढ़क है। इसलिए फरमाया गया कि मोमिन को चाहिए कि जो भी बातें अल्लाह के हबीब ने बताया, जो कुरान में और हदीस में बताया है, उस पर ईमान लाए। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। इन तमाम चीजों पर हमें ईमान लाना है। अब देख लीजिए कि हमारा ईमान है कि नहीं है इस पर। हर आदमी ईमान ला रहा है। अच्छा, जब इंसान मर जाता है तो हम लोग उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। हर इंसान को चाहिए कि दुआए मग़फ़िरत करे, तो दुआए मग़फ़िरत नहीं करेगा जिसको दुआ याद होगा। कितनी प्यारी दुआ है जो जनाजे आगे रखकर इमाम साहब भी, मुफ्ती साहब भी सब उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। और इतनी प्यारी दुआएं हमें बताई गई है जो सिर्फ उसी के लिए नहीं बल्कि जो हाजिर है उनके लिए, जो गायब है उनके लिए, जो छोटे हैं उनके लिए, जो बड़े हैं उनके लिए, जो मर्द है उनके लिए, जो औरत है उनके लिए। कितनी प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा फ़िर लिहज्जिना व मय्यितिना, कि अल्लाह हमारे में से जो जिंदा है उनकी मग़फ़िरत कर, जो मुर्दे उनकी मग़फ़िरत कर दे। हम लोग ये समझते हैं कि जो इंसान मर चुका है ना उसी के लिए दुआ मग़फ़िरत होती है, जो जिंदा उसके लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं। हालांकि मग़फ़िरत की दुआ जिंदों के लिए भी है, मुर्दों के लिए भी है। हम भी बख्शिश के मोहताज हैं। हम भी अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मग़फ़िरत चाहते हैं कि हमारे गुनाह को बख्श दे। तो कितनी प्यारी दुआ, अल्लाहुम्मा फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, कि हमारे में जो जिंदा उनकी भी मग़फ़िरत फरमा और जो मुर्दे उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। फिर बाद लोग ये भी समझते हैं कि ये दुआ सिर्फ वहीं पढ़ी जाती है और कहीं नहीं। अरे ये वो दुआ है, बेहतरीन दुआ, जो हर वक्त हर आज जब इंसान की हाथ उठे इंसान का तो उस वक्त मांग ले, उस वक्त मांग ले अल्लाह से। वह शाहिदीना व गाइबीना, फरमाया कि जो आदमी इस जनाजे में मौजूद है ए अल्लाह इसकी भी मग़फ़िरत फरमा और जो मौजूद नहीं है उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। कितने दुआ को वसी कर दिया गया, कितने दुआ को फैला दिया गया कि जो मौजूद है अल्लाह उसे भी माफ फरमा और जो मौजूद नहीं है उनको भी माफ फरमा। वो सगीरना व कबीरना, हमने जो छोटे हैं उसको भी माफ फरमा, जो हमने बड़े हैं उसे भी माफ फरमा। व ज़करना व उन्साना, और हमने जो मुज़क्कर है मर्द है उसे भी माफ फरमा, जो औरतें हैं उसे भी माफ फरमा।
फिर फरमाया कि अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल ईमान अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। जब तक जिंदा रख हमें इस्लाम पर जिंदा रख, और जब मरने का वक्त आए तो ईमान पर मौत आए। इसीलिए तो फरमाया कि जिस शख्स का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है वो जन्नती है, वो जन्नती है। इसलिए कुछ भी आमाल करें, अपने दिल को साफ करें और फिर अल्लाह को हाजिर नाजिर समझते हुए हम उस आमाल में इखलास पैदा कर लें, इखलास पैदा कर लें। नहीं तो हमारी जिंदगी भर की जो कमाइयां हैं, कुरान पढ़ने के एतबार से, नमाज पढ़ने के एतबार से, ज़कात व खैरात के एतबार से, सदका के एतबार से, इमदाद के एतबार से, सब आएगा हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी अगर इखलास नहीं हुआ। और अगर इखलास है तो सब पार। वो एक सरदा है जिसे तू गिरा समझता है, हजार सर्दों से देता है आदमी को निजात। इखलास की एक चीज भी बेड़ा पार करने के लिए काफी है। वो चीजें होनी चाहिए, इखलास की वो चीजें हमारे आपके अंदर होनी चाहिए। इस चीजों को हमें समझने की जरूरत है। इसलिए मेरे भाई, जब हम आप यहां जमा हुए हैं तो सबसे पहले हमें आपको एक बात की कोशिश करनी है कि हम जो जमा हैं, हमें और आपको मालूम है कि किस लिए जमा है। हर आदमी अपनी तरफ से जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे, अकेले अकेले, फर्दन फर्दन। यही खुलूस कहलाता है, यही खुलूस कहलाता है कि तन्हाई में गायबाना में जब कोई ईमान वाला किसी ईमान वाले के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उससे खुश होते हैं और दुआओं को कबूल करते हैं। क्योंकि यहां पर दिखावा नहीं है, यहां खुलूस है। और जाहिर में तो फला 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 तो दिखाने के लिए दुआएं कर रहा है। इसलिए एक मोमिन का हक है कि दूसरे मोमिन के लिए जो दुआ करे वो दुआ क्या करे, पोशीदा तौर पर करे, पोशीदा तौर पर करे, ताकि उसके अंदर एक ऐसी चीज महसूस हो, ऐसी कैफियत कि बस मैं और मेरा मालिक है और मैं जिसके लिए दुआ कर रहा हूं मेरा मालिक सुन रहा है। इसलिए फरमाया कि इंसानों को दुआ हमेशा आहिस्ता मांगनी चाहिए। आहिस्ता जो दुआएं होती है वो अल्लाह जल्दी कबूल करता है, ज्यादा कबूल करता है। मजमा के कसीर तादाद की वजह से कभी सोच से भी मांगी जाती है दुआएं, ताकि किसी की आमीन की वजह से दुआएं कबूल हो जाए। तो मेरे भाइयों, अपने आमाल को हमें सही करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि दुनिया की हर चीज को खत्म होना है, मिटना है और तबाह बर्बाद होना है। बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ अल्लाह की है। मौत आती है तो मौत पैगाम दे देती है कि मैं वो मौत हूं जो बाप को बेटे से जुदा कर देती हूं, बेटी को मां से जुदा कर देती हूं, शौहर को बीवी से जुदा कर देती हूं, दोस्तों अहबाब को एक दूसरे से जुदा कर देती हूं। तो मौत इसी तरीके से पैगाम देती रहती है। और फरिश्ते, एक रवायत में आता है कि फरिश्ते जब किसी इंसान का रूह निकालते हैं, यानी मलकुल मौत जब रूह निकालते हैं तो रूह निकालने के बाद वो उसी दरवाजे पर खड़े होते हैं और इंसान, घर के लोग रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और वो कह रहा होता है कि तुम रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। घबराओ नहीं, मैं इसके बाद भी आने वाला हूं, मैं इसके बाद भी आने वाला हूं। जब तक इस घर में एक भी शख्स जिंदा रहेगा मैं बार बार आता रहूंगा और एक एक कर सबको ले जाता रहूंगा, यहां तक कि फिर नए चेहरे आएंगे उसे भी ले जाऊंगा, फिर नए चेहरे आएंगे उसे भी ले जाऊंगा। मेरा तो ये काम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, जो रब ने हमें दिया है।
तरीके से वो बार बार आते रहते हैं। आप देखें, आपके घरों में पहले आपके परदादा थे, दादा थे, अब्बा थे, चले गए, अब वो आ रहा है और एक आदमी को ले जा रहा है, वो आ रहा है एक आदमी को ले जा रहा है। फिर फरमाया कि उसमें एक जर्रा बराबर, रत्ती बराबर कमी बेशी नहीं करता। एक बादशाह के बारे में आता है, अपने दरबार में बैठा था, एक आलीशान उसने महल बनाया, आलीशान महल बनाया, और उसके बाद उसमें दाखिल हुआ तो उनके दोस्त ने कहा, वजीरों ने कहा, करीबी लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, आप ऐसा कीजिए कि इस घर के इफ्तिताह में, यानी शुरुआत में, कि आप इस घर में दाखिल हो रहे हैं, क्यों नहीं अपने रियाया को और अपने इर्द गिर्द के मोहल्ले में रहने वाले लोगों को और गांव वाले लोगों को एक दावत कर दे कि लोग खाना खाए, उनके लिए अच्छे इंतजामात हो जाए कि बादशाह ने एक आलीशान महल बनाया है, इसकी खबर भी और इत्तिला भी लोगों को हो जाए। बादशाह ने कहा बड़ी अच्छी बात है, लिहाजा हुक्म दिया गया और तमाम लोगों को दावत का दिन मुतय्यन कर दिया गया। और जब लोग आ गए वो दिन और खाना बनकर तैयार है, एक से एक किस्म की चीजें हैं, और वो बादशाह अपने सज धज कर, ताजों को पहनकर, उनका लिबास पहनकर बादशाह सलामत अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। इतने में दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और बादशाह कहता है जाकर देखो कौन आया होगा। जब जाकर देखते हैं तो एक बूढ़ा शख्स सफेद लिबास में मलबूस है और वो दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजे खोलने वाले ने कहा कि कौन थे आप, क्या काम है? तो उन बुजुर्ग ने कहा मैं मलकुल मौत हूं, बादशाह को जाकर खबर कर दो कि उसके मौत का वक्त करीब आ चुका है, रूह कब्ज करने के लिए आया। पहले के वक्त मलकुल मौत नजर भी आया करते थे, रूह कब्ज करने के लिए वो डर गया और डरता हुआ हाँफता कांपता बादशाह सलामत के पास पहुंचा और कहा कि मलकुल मौत आएंगे आपके रूह कब्ज करने के लिए। बादशाह ने कहा कि उसे टाल दो, कोई बहाना बना दो कि नहीं है। वो मुआ जैसे ही बहाना बनाने के लिए तो देखता है कि सामने ही खड़ा, सामने ही खड़े। मलकुल मौत कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि अभी तुम्हारा रूह कब्ज किया जाए, यहां बहाना नहीं चलेगा। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब किसी इंसान का वक्त आ जाता है, किसी जान वाली चीजों का वक्त आ जाता है, तो एक सेकंड आगे और पीछे नहीं होता, बल्कि वक्त पर रूह को कब्ज कर दिया जाता है। तो दुनिया के मकानात, दुनिया के दुकान, दुनिया की बाजारें, ये यूं ही रंग बिरंगी चीजें आंख जब तक खुली है दिखती रहेंगी और दुनिया का हवस हमारे दिल में रहेगा और दुनिया बनाने की फिक्र हम करते रहेंगे और आखिरत को बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए मोमिन को फरमाया कि मोमिन अपने आखिरत की तैयारी करे। वो कमाना है, वो वक्त है जो लौटा दिया जाएगा। तुम्हारे मरने के बाद जिंदगी तुम्हें दी जाएगी, जो जिंदगी हमेशा हमेश की जिंदगी होगी। यहां की जिंदगी आरजी है, यहां की चीजें आरजी हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएंगे। बाकी बचने वाली चीज क्या है? वही जो हम वहां के लिए तैयार कर रखे, जो हम वहां के लिए तैयार कर रखे हैं। इसलिए बार बार ये बातें कही जाती हैं, अभी भी कही जा रही हैं कि अपने आमाल को हम दुरुस्त कर दें। जो आदमी नमाज के पाबंद नहीं है वो कोशिश करे कि नमाज के पाबंद बन जाए। जो आदमी रोज कुरान नहीं पढ़ता उसे चाहिए कि कम से कम एक पेज पढ़ना शुरू कर दे। पढ़ने नहीं आता
तो सीखना शुरू कर दे। उसका भी शौक नहीं है तो कम से कम कुरान को देखकर मोहब्बत की नजरों से देखे और उसे आंखों से लगाए, सीने से लगाए। खुदा का कलाम है, मोहब्बत का इजहार तो करे। मोहब्बत का इजहार ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। इसलिए ये दुनिया की चंद दिन की जिंदगी है जो यूं ही खत्म हो जाएगी, हम आप नहीं अंदाजा लगा सकते कैसे खत्म हो जा रही है। बहुत से लोग थे इसी मोहल्ले में हम बैठे हुए, इन नौजवान से पहले भी एक नौजवान चला गया। इसी गांव में इससे पहले भी 20-22 साल का नौजवान भी चला गया, ऐसे ही छत से गिरकर। एक 20-22 साल की लड़की चली गई यूं ही एक्सीडेंट के हाथ से। मेरे भाई मालूम नहीं कि घर से नहाकर, धोकर, बालों में तेल लगाकर, खुशबू लगाकर, उम्दा कपड़ा पहनकर इंसान अपने घर से निकलता है किसी काम से, घर वाले को सलाम करता हुआ, सबको मिलता हुआ, खबर यह आती है कि वापस नहीं आ सकता, चला गया, उसका वक्त आ चुका है। कोई नहीं जानता कि रात में सोते हैं तो हमारी हिफाजत परवरदिगार आलम करता है, ये भी एक मौत है। इंसान जब सोता है तो हर चीज से बेखबर होता है, हमारी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए कराते हैं। इसलिए कहा गया कि जब इंसान के सुबह आंख खुले तो फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करे, 2 रकात पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंच जाए। आप रात भर सोए हुए थे, आपको मालूम नहीं था, आपको अपना होश नहीं था, आपके घर में कोई आ सकता था, आपकी जान ले सकता था, सांप कीड़े बिच्छू आपके बिस्तर पर आ सकते थे, आपको डस सकते थे, बिजली के करंट से आपका मौत हो सकता था, इसी तरीके से कुछ भी हादसात हो सकते थे। लेकिन सही सालिम और सही तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेदार कर दिया, आपको उठाया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए कि वो जो 5 घंटे 6 घंटे मेरी आंखें बंद थी, मैं दुनिया से बेखबर था, मेरी आंखों के सामने जब इंसान के सामने अपनी चीजें होती हैं, अपनी दुकान, अपना मकान, अपनी जायदाद, उसी वक्त उसकी फिक्र होती है। लेकिन जब इंसान की आंख बंद होती है, सो जाता है, तो कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है। और उस हालत में उसके साथ अगर कुछ हो जाए तो उसे खबर ही नहीं, यूं ही चला जाएगा। लेकिन अल्लाह हिफाजत करते हैं, फरिश्ते को हिफाजत पर रखे हुए हैं। तो क्या हमारा आपका फर्ज नहीं बनता कि परवरदिगार आलम सोने की हालत में हमारी हिफाजत कर रहे हैं, तो जब हम बेदार हो जाए और जाग जाए तो जाकर मस्जिद में अल्लाह के सामने रो और गिड़गिड़ाए और शुक्र अदा करें कि परवरदिगार आलम तूने रात में हमें सुलाया और सुबह बेदार किया है। ये तेरा फजल है, ये तेरा काम है। वरना मौत की छोटी बहन कहा गया किसे? नींद को, कि सोया तो सोया रह गया। आप सुनते होंगे बहुत से लोग सोए तो सोए रह गए, लेकिन हम वो लोग हैं जो जाग गए। जब जाग गए तो शुक्र अदा करनी चाहिए, शुक्र अदा करनी चाहिए अल्लाह का। मेरे भाई, हर आदमी अपने तरफ से कोशिश करे कि जवानी जब तक है, ताकत जब तक है, जेब में पैसे जब तक हैं, अकल सही है, अपने अपने हाथ से कुछ ऐसा काम करें जो हमारे लिए जरिया आखिरत बने, जरिया निजात बने। हदीस में तो आता है कि इंसान के लिए बेहतरीन अमल क्या है कि वो कोई ऐसा काम कर जाए जिससे आम लोग फायदा उठाएं। पहले तो वक्त में पानी नहीं हुआ करता था, तो फरमाया गया कि पानी का इंतजाम कर दिया जाए, कुएं खुदवा दिए जाए। जगह जगह दूर दूर लोग सफर किया करते थे, ठहरने के लिए जगह नहीं होता, तो कहा गया मुसाफिर खाना बना दिया जाए कि जो भी आएंगे वो फ्री में रहेंगे, उसका सवाब आपको मिलेगा।
जंगल जंगल लोग सफर किया करते थे। फरमाया कि पेड़ पौधे लगा दिए जाए जिसमें फल पक रहे हो, फल वाले पेड़ हो, ताकि लोग आए तो उसके सायों में बैठे और उसके फल को भी खा ले, आमोजा दे दी जाए, इसका सवाब आपको मिलता रहे। फरमाया ये सदका जारिया है, और उसमें बेहतर क्या कहा गया कि नेक औलाद छोड़ जाए, नेक औलाद छोड़ जाए जो आपके मरने के बाद आपके लिए अच्छा काम करता रहे। रमजान का रोजा तो कोई रखेगा अपने लिए, लेकिन कुछ नफली रोजा रखकर सवाब आपको पहुंचाए। हज फर्ज तो अपने करेगा, लेकिन हज बदल आपकी तरफ से कर ले या करवा दे। आपके मरने के बाद आपके नाम से सदका खैरात कर दे, मस्जिद बनवा दे, मदारिस बनवा दे। मस्जिद में चाहे न बनाने की सलाहियत तो थोड़े पैसे हो तो थोड़े पैसे जाके लगा दे किसी काम में। आपके लिए कुरान पढ़ के बख्श दे। फरमाया नेक औलाद, क्या फरमाया? नेक औलाद। तो ये है सदका जारिया। इसलिए हर आदमी कोशिश करे कि अपनी औलाद को नेक बनाए। सबसे पहली बात कहा है कि यहां पर जो हम बैठे हैं ना, यहां पर अक्सरियत इस चीज का है कि वो दीन से दूर है, नमाज में हाजिरी नहीं है, कुरान पढ़ने में भी कच्चे हैं, और अपने बच्चों पर भी मेहनत नहीं कर रहे हैं कि चलो भाई हमें इल्म नहीं आया, हम कुरान नहीं सीखे, तो कम से कम अपने बच्चों को तो दीन सिखाएं। इसमें भी पीछे है। यहां क्या खुद नहीं पढ़ा तो उनके बच्चे भी 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल के हो गए, वो भी मकतब मदरसे नहीं जा रहे। ये कितने सोचने की बात है। अरे आप हाफिज ना बनाए, आलिम ना बनाए, मुफ्ती काजी ना बनाए, लेकिन इतना तो दीन सिखा दे कि हलाल और हराम की तमीज आ जाए, बड़े और छोटों की समझ आ जाए, दीन और दुनिया की समझ आ जाए, तभी तो आपके लिए जरिए निजात बनेगा, तभी तो कोई काम करेगा। नहीं तो आज के वक्त में ऐसी भी औलादे हैं कि बाप का जनाजा पड़ा है और वो जनाजा की नमाज नहीं पढ़ रहा, इसलिए कि वो अमेरिका से आया है और उसे मालूम है कि मेरे जो शूज हैं, जो जूते हैं, वो कितने के हैं? लाखों की हैं। अगर मैं उतार दिया तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरा उठा कर लेकर भाग जाए, इसलिए वो जनाजा भी नहीं पढ़ रहा है बाप का। बाप से कौन मोहब्बत कर रहा है? कौन औलाद? आप नेक नहीं बना रहे औलाद को, तो कैसे चाहते हैं मोहब्बत करेगा? देखते नहीं है, जिस खाट पर बाप मर जाता है उस खाट को भी गरीब को दे दिया जाता है, उस चादर को गरीब को दे दिया जाता है कि इसको हटाओ, इस खाट को हटाओ, इस बर्तन को हटाओ। कैसी मोहब्बत है भाई? जमीन में भी नहीं देंगे क्योंकि पैसा नजर आ रहा है, बैंक वाले एक दूसरे को नहीं देंगे क्योंकि उससे अपना फायदा होगा, लेकिन छोटी मोटी जो चीजें हैं जिसकी वैल्यू नहीं हो वो हटाओ, वो हटाओ। पता ये चला कि बाप की कोई मोहब्बत नहीं है, चीजों की मोहब्बत है, दौलत की मोहब्बत है, जमीन की मोहब्बत है, बैंक बैलेंस की मोहब्बत है। इसीलिए कहा गया कि औलाद को जब नेक बनाएंगे तो औलाद मां बाप से मोहब्बत करेगी, ना कि मां बाप की जमीन जायदाद से मोहब्बत करेगी। नहीं तो हालात ये है कि नौकरी के लालच में, ये अभी का वाकया सब है कि नौकरी के लालच में ऐसा भी होता है कि बाप 1 साल बाकी है रिटायर होने में, तो उसकी औलाद ही बाप की कत्ल कर देती है कि उसकी जगह पर मुझे नौकरी मिल जाएगी। जी, मतलब बाप की कोई मोहब्बत नहीं, अपनी दौलत की हवस है। भाई इसलिए कहा गया कि अपने हाथ से अगर हम कुछ कर देंगे तो वो आपके लिए जरिया निजात बनेगा। आपके भी वालिद थे, अब नहीं है। बहुत से के वालिद थे, अब नहीं है। अब बहुत से के हयात से है।
تو जिनके वालिद नहीं है वो अपने दिल पर हाथ रखे और वो फिक्र करे, सोचे कि इतने दिनों में मेरे वालिद को मरे हुए इतने साल हो गए, इतने सालों में हमने उनके लिए क्या किया। पता चलेगा हमने कुछ नहीं किया, ना हमने एक टेलर ईटा मस्जिद में दिया और ना हम साल में, अरे हफ्ता रोज महीना तो छोड़ ही दीजिए, साल में हमें एक पारा भी उनके लिए नहीं पढ़े। तुमको पढ़ना नहीं आता तो पढ़ेंगे कैसे। हमने उनके नाम पर ज़कातो हयात भी नहीं दिया। पैसे और दौलत खूब है, लेकिन हमने हज नहीं किया, उनके बदले हज बदल न करवाया। हमने उनके नाम से कुछ नहीं किया है। जब आपने नहीं किया तो उम्मीद कैसे लगा रहे हैं आपके बाद वाली आने वाली नस्ल आपकी भी करेगी। जब आप नहीं कर रहे हैं, आपकी सलाहियत नहीं पूरी रही है कि उन्हीं बाप दादा के जमीन और जायदाद पर रह रहे हैं घर बनाकर, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारी औलाद हमारे लिए क्या करेगी, वो भी कुछ नहीं करेगी। इसलिए खुद कीजिए, जब अल्लाह ने ताकत कुव्वत दी है, और अपने लिए बना दीजिए वो चीजें कि मरने के बाद भी उसका सवाब हमें मिलता रहे। आज के वक्त में ईटा भी जाता है मस्जिद में लगा दे तो 50 साल तक मस्जिद रहेगी, तो 50 साल तक में सवाब मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मस्जिद में जाकर हमने कुरान रख दिया, फला मर गए हैं उसकी नीयत से, सवाब की नीयत से, अब 10 साल 20 साल तक वो कुरान रहा, जब तक उसको वहां से शहीद ना हो गया, जो भी उठाएगा पढ़ेगा उसको सवाब मिलेगा। नहीं भी पढ़ेगा तो रखा हुआ है तो सवाब मिलता रहेगा। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं कि जिनको ये काम बता दिया जाए तो करते भी नहीं। उनके दिमाग में एक चीज घुसा हुआ है कि याद करा देना है और 50-100 आदमी को बुलाकर खाना खिला देना है, ये जरूरी है। बस मस्जिद में मसल्ला दे नहीं दे, कुरान दे नहीं दे, मस्जिद में काम करे नहीं करे, मदारिस में दे नहीं दे, इतना काम करना है। सवाल कब है खिलाने में, जब गरीब को खिलाया जाए, जिसके घर में फाका हो उसे खिलाया जाए, खाने खाने का मोहताज है उसे खिलाया जाए। एक आदमी कमाने वाला है जिसके घर में अब 5-10 आदमी खाने वाले हैं, 400-500 में गुजारा नहीं होता, वैसे लोगों को खिलाया जाए तो सवाब मिलेगा। ये गरीब लोग हुए, ज़कात के मुस्तहिक लोग हुए, क्योंकि इनके पास बैंक बैलेंस 50,000 रुपए नहीं है, तो रोज कमाते और रोज खाते हैं, ऐसे लोगों को खिलाया जाए। तो आप खिलाते किससे हैं, जो गरीब आदमी है वो भी अपने से ज्यादा मालदार को खिलाता है। अब जब अपने से बड़े को खिलाएंगे तो सवाब क्या मिलेगा भाई। ये हुआ कि रस्म रिवाज की जंजीरों में हम जकड़ चुके हैं कि गांव वाला क्या कहेगा, बगल वाला क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अब गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, बदर्जे मजबूरी हो बंदा कर्ज लेकर, मैं जानता हूं ऐसे को कि 20-25 हजार रुपए कर्ज लेकर वो बंदा 50-100 आदमी को खाना खिला रहा है। खेती करता है, 300 में से 400 रुपए पूरे दिन में मिल रहा है उसे। बदन में गोश्त नहीं है, जवानी के आलम में दांत बाहर निकल पड़े हैं, घर टट्टी मरैया का बना हुआ है, लेकिन बाप मर गया, मां मर गई, तो उसकी वजह से जो मोहल्ले में बसा हुआ है उस पूरे मोहल्ले वाले को खाना खिला रहा है, और मोहल्ले वाले भी शान और शौकत से आ रहे हैं और यूं बूटी को तोड़ तोड़ कर जा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही उन्हें भी कि उस घर का हम खा रहे हैं जिसको खुद खाने का नहीं है। पूरा जान रहा है मोहल्ला वाला, इसके पास खुद नहीं है, लेकिन आ गए तो मौत तो और बड़ी मुसीबतें हो गई आज के वक्त में। शादी से भी बड़ी मुसीबत है ये। शादी में तो कम से कम मालूम है कि हमारे बच्चे की शादी है, बच्चे की शादी है, तो साल भर पहले रिश्ते रखते हैं, तो 12 महीने की कमाई एंजॉय करता है आदमी, धीरे 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 तब जाकर शादी होगी।
लेकिन मौत तो एक अंदम आ चुका है। एक तो बीमार था बेचारा इतने दिन से, लाखों लाख खत्म हो गए, कर्ज पे कर्ज चला गया, जमीनें बिक गई, मकानें गिरवी रख दी गई, अब बेचारा मरा। तो एक मुसीबत और कि अब जो मेहमान आ रहे हैं 100, 200, 400, उनको फिर से बिरयानी खिलाना है, पुलाव गोश्त खिलाना है, दाल चावल खिला दीजिएगा तो वो भी शिकायत है, और नहीं खिलाइए तो वो भी शिकायत है कि इंतजाम ही नहीं था। तो लोग जनाजे में भी अब शिरकत कर रहे हैं, वो इसलिए कि चलो खाना तो मिल ही जाएगा। नहीं देखे हैं इसी गांव में कि वहां गए कब्रिस्तान दफन करने और तेजी से आ रहे हैं कि चलो चलो जल्दी से खाना खा लेंगे, पहले तोड़ में बैठ जाते हैं। नीयत क्या है दिल में? अरे जो आदमी 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से आया है, बाइक का दौर है, आज के वक्त में आधा 1 घंटे का सफर है, उसे जरूरत क्या पड़ गई यहां खाने की? एक वक्त का खाना होटल में खा लो या यहां से जाके घर पे खा लेना। ये बोझ हो चुका है समाज में कि खाना खिलाने का रस्म रिवाज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं, पुलाव गोश्त पर अब नहीं टिका, बल्कि मामला वलीमा के जैसा पहुंच गया है। सलाद भी चाहिए, टक्कर भी चाहिए, जर्दा भी चाहिए, आगे बढ़ता जा रहा है मामला। गरीब इंसान जो बाप का इलाज कराते कराते थक चुका, अब बाप बेचारा दुनिया से चला गया, कर्ज के बोझ में दब चुका है, अब एक बैग उसके ऊपर लाखों का बोझ फिर सवार कर दिया लोगों ने खाकर। दिल से दुआएं निकलेंगी, आप तो खा लिए और चले गए, हम तो खा लिए और चले गए, और ये बेचारा कर्ज उतारते 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 इसकी मौत करीब आ गई, कर्ज नहीं उतर रहा है। कितने अफसोस की बात है, लाश पड़ी हुई है, अभी दफन नहीं हुआ है, लोग जमा है, और बगल में बिरयानी और पुलाव की खुशबू उससे पहले लोग महसूस कर रहे हैं। खुशबू वही आ रही है, किसे खाना है। क्या वक्त है। एक वक्त था कि ये सारी चीजें कुछ भी नहीं थी, लोग आते थे, मुर्दे को दफन करते थे, और ऐसे रोड भी नहीं थे, ऐसे सड़कें भी नहीं थी, लोग अपने अपने चले जाते थे। उनके जो करीबी लोग हुआ करते थे, बहुत ज्यादा करीबी, वो रुक जाया करते थे एक आध दिन के लिए। तो शरीयत ने ऐसे लोगों के बारे में कहा कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, उनका हक बनता है कि ये गम में डूबे हुए लोग हैं, गम है उनके पास कि उनके भाई का इंतकाल हो गया, उनके बीवी का इंतकाल हो गया, बेटी का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया। तो ऐसे घर में अड़ोस पड़ोस के ऊपर ये चीज लागू की गई थी शरीयत में, या रिश्तेदारों पर, कि 3 दिन तक उसके घर में खाना पहुंचाओ। इसलिए कहा गया कि कोई मर जाए तो सिर्फ 3 दिन शोक मनाना, 3 दिन के बाद अपनी जिंदगी में मस्त हो जाओ, कोई शोक नहीं, इस्लाम में है ही नहीं। अरे गम नहीं आएगा तो खुशी भी कैसे आएगी, और खुशी खुशी रहेगा तो गम कैसे आएगा? तो फिर इंसान को पता कैसे चलेगा खुशी भी है और गम भी है। सिर्फ बीवी के बारे में कहा गया कि अगर शौहर मर जाए तो 4 महीना 10 दिन इद्दत में रहेगी, बाकी उसके अलावा किसी को 3 दिन से ज्यादा गम नहीं करना। तो 3 दिन तक अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों को चाहिए कि उनके घर में खाना पहुंचाएं। जी, क्योंकि जो घर के लोग हैं, ये नहीं कि मेहमान टूटे हुए हैं 3-4 दिन तक, अब सबका पहुंचाता रहे, तो पहुंचाने वाला भी आजिज आ जाता है कि 50 आदमी है, कैसे इंतजाम किया जाए। इस चीज को हमें खत्म करने की जरूरत है। ये बातें सिर्फ यही नहीं, बल्कि मस्जिदों से भी और लोगों से जाकर भी इस बात को कहने की जरूरत है कि भाई इस चीजों को खत्म किया जाए। भाई घर पर जाकर खा सकते हैं, अच्छा वही लोग खाते हैं और खाने के बाद फौरन गाड़ी पे बैठते निकल लेते हैं घर। इसका मतलब है कि आप घंटा में पहुंच जाइएगा तभी ना जा रहे हैं। अगर नहीं पहुंच पाइएगा तो आज रुकते कि भाई जाएंगे, शाम में गाड़ी है तो सुबह पहुंचेंगे, बड़े दूर से आए हैं। तो दूर से आए उनके लिए तो हुक्म है कि वो खाएंगे, कि कोई दिल्ली से आया, बंबई से आया, यहीं आया, फिर यहीं से वहीं जाएगा। लेकिन कोई यहां से आ रहा है अगर बगल से 20-25 किलोमीटर से, वो क्यों ऐसा कर रहा है? ये धीरे धीरे ये यूपी में ये सारी चीजें थी,
वहां से धीरे धीरे, बगल में है ना हम लोग, बस यहाँ आ गई ये सारी चीजें। वहां तो बाज़ाब्ता आप भी जाइए, हमने देखा है कि बेहतरीन बिरयानी का इंतजाम किया जाता है, जर्दे उर्दे का बेहतरीन इंतजाम। ये तो मैं आपको 10 साल पहले की बात सुना रहा हूं, जब 10 साल पहले मैं वहां रहा करता था। क्या आप तो पता नहीं क्या क्या हो गया होगा, इतने ज्यादा इंतजाम उस वक्त हुआ करते थे। कम से कम 1000 आदमी को खिलाना होता था, 1000 आदमी को, पूरे गांव को खिलाना होगा। ये सारी चीजें हैं। इसे नहीं, बल्कि इन्हीं पैसों से आप वो काम करें जो मरने वाला है उसको सवाब का जरिया बन जाए। बहुत ज्यादा कोई गरीब है, कपड़े लगते हैं उनको पहुंचा दें, उनके घर में राशन नहीं है, राशन उनके घर में दे दे, उनके पास मकान नहीं है रहने के लिए, उनके मकान की तामीर करवा दे। ये सारी चीजें हैं कि जब तक वो उससे फायदा उठाएगा सवाब मिलेगा। तो ये सारी चीजें शरीयत हमें बताती है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। यह हदीस और कुरान की रोशनी में बातें हैं कि आदमी को क्या करना है नहीं करना है। तो इसलिए रस्मो रिवाज की जंजीर तो बहुत ज्यादा जकड़ चुकी है। अब इधर देखते हैं शादी ब्याह में भी वही हाल होता है, इतना यहां जहेज का डिमांड और फला कि अल्लाह खैर करे। ये सारी चीजें बुराइयां हैं। घरों के साथ रहकर, गैरों के नक्शे कदम पर चलकर, उनके साथ उठने बैठने से हमारे अंदर वो सारी चीजें दाखिल हो गई हैं जो गैरों में थी। इसलिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह ताला हमारी बुराइयों को खत्म फरमाए और जितनी बुराइयां हैं अल्लाह ताला नेकियों में तब्दील फरमाए। तो जो मर चुके हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे। शाहिद साहब यहाँ हैं। जो आदमी का जवान बेटा मरता है उसी को मालूम है उसका दर्द, उसका कड़ब। जी, हर आदमी नहीं समझ सकता। जिसे तकलीफ होती है वही जानता अपनी तकलीफ को। जिसे चोट लगेगी उसे नहीं मालूम होगा कितना दर्द हो रहा है। बगल वाला कहेगा ये लगा लो, वो लगा लो, अरे कितना भी लगाओ दर्द हो रही है ना। जिसके जवान औलाद मर जाते हैं उसे ही मालूम है। जी, ऐसे तो कोई भी किसी का चला जाता है अफसोस होता है, लेकिन जब जवान औलाद भरी जवानी में रुखसत हो जाए तो बहुत दर्द होता है। लेकिन जो उस पर सब्र करेगा अल्लाह ताला बेहतरीन फल अता फरमाएंगे। इसलिए हमारा और आपका काम यह है कि हम सब्र करें कि ये बस अल्लाह की रजा इसी में थी, आमन्ना सद्दकना, हम इसको कबूल करते हैं। अल्लाह जिस हाल में रखे। सहाबा किराम ने भी अपने जवान औलाद को कुर्बान कर दिया, बीवी को छोड़कर जवानी में निकल गए अल्लाह के राह के लिए। जी, ऐसे भी सहाबी है कि आज शादी हुई है, पहली रात है और कल ऐलान होता है अल्लाह के नबी की तरफ से कि निकल पड़ो मैदान कारज़ाल में, और निकल पड़ते हैं यूं ही बगैर नहाए धोए। नहाने के लिए अल्लाह के नबी का हुक्म आ चुका है और लड़ते लड़ते शहीद हो गए, नहीं परवाह की। उनको मालूम था कि दुनिया आरजी है, यहां की हर चीज आरजी है, बीवी भी आरजी है, बच्चे भी आरजी है। चंद दिन तक के लिए मोहब्बत में मर जाऊंगा, कुछ दिन गम बनाएंगे, फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे। ये बस इसलिए हमें जो है सब्र करना है। अल्लाह ताला सब्र का फल क्या कहता है, मीठा होता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है, ये कुरान कहता है। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे इस बातों पर। और जो जाहिद नाम पर जो चले गए उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, और उनके दुनिया में जो भी खताएं हुई हैं अल्लाह ताला उसे माफ फरमाए।